तो ये चीज़ एक सूत्र पहला गुरुदेव का। ये पारिवारिक पंचशील है। पंचशील का पहला सूत्र क्या है कि संगठित रहना। कैसा संगठित रहना? मिलजुल कर संगठन चले हमारा। कोई कार्य हो, सफाई करनी हो, ठीक है ना, खेत का काम हो, घर के काम हो, कोई भी काम हो, उनमें सब में हम मिलजुल कर करने की भावना हमारी हो और एक मत पे हो। बात हो गई, मुखिया ने कह दिया तो हम माने उसको, तो आपका परिवार बढ़िया चलेगा। चाहे परिवार का संगठन हो, चाहे कोई भी संगठन हो, एक मत पे मिलजुल करके रहने की भावना का नाम है परिवार। आइए अगला हमारा जो है दूसरा सूत्र है, दूर सत्य भाव से तथैव सुव्यवस्थिते श्रेष्ठो अभ्यासो गृहे कर्तुं शक्यो मर्तेन चांजुषा न तथा शक्यते प्राप्तुमन्यत्रानुभवो न च प्रशिक्षणं लभेतापि व्यवहारानुकूलगम। सुव्यवस्था और दूरदर्शिता का जितनी अच्छी तरह अभ्यास घर परिवार के बीच किया जा सकता है, उतना व्यवहारिक प्रशिक्षण एवं अनुभव अर्जित कर सकना अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं हो सकता। सुव्यवस्था, दूरदर्शिता। सुव्यवस्था में दो चीज़ आती है। एक तो होता है कि हमारे परिवार का मुखिया कैसा है, हमारे परिवार का जो व्यवस्थापक कैसा है। दूसरा कि अपने परिवार की व्यवस्था में स्वच्छता का, रखरखाव का, वस्तुओं को सजा के रखने का ये क्रम क्या ठीक है, ये भी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पालई पोसई सकल यंग, तुलसी सहित विवेक। दूसरा सूत्र है व्यवस्था। हमारे परिवार का व्यवस्थापक कैसा है, मुखिया कैसा है। मुखिया लालची होगा तो परिवार चलेगा नहीं। मुखिया को हमेशा त्यागी होना चाहिए, है ना। अब आप देखिए, जैसा आप भगवान श्री राम के चरित्र को देखें, उन्होंने क्या किया, एक सेकंड के अंदर अपने उस राज्य का परित्याग कर दिया। एक सेकंड के अंदर निर्णय तुरंत, जो पिता ने कहा स्वीकार है और माँ की सम्मति है। कैकेयी माँ की उसमें क्या है, सम्मति है। माँ और पिताजी का आदेश छोड़ दिया, त्याग कर दिया। और त्याग किया, उसके बाद देखिए भरत भैया बुलाने गए, लेकिन आए नहीं भगवान श्री राम। भरत के भैया जो है बुलाने गए, भगवान श्री राम नहीं आए। उन्होंने क्या किया, उनकी चरण पादुका ला करके स्थापित कर दिया, लेकिन राज्य किया, राज्य नहीं किया। अगर कोई पूछे या जो है प्रश्न उठता है कि जिस समय भगवान श्री राम वन में थे, उस समय राज्य कौन कर रहा था, बताइए। उत्तर क्या आएगा? भरत कर रहे थे ना भैया? नहीं, कौन कर रहा था? सही उत्तर बताओ, कौन कर रहा था? जिस समय भगवान श्री राम वन में थे, उस समय राज्य कौन कर रहा था, बताइए। भरत तो भैया कर रहे थे राज्य, लेकिन वो परोक्ष रूप से थे, प्रत्यक्ष नहीं थे, क्योंकि चरण पादुका कहाँ सिंहासन पर स्थापित की थी, तो राज्य कौन कर रहा था? भगवान श्री राम ही कर रहे थे। बात समझ रहे? ये भाव कहने का से ये है कि इतना त्याग व्यवस्थापक का, मुखिया का, भगवान श्री राम का, कि उन्होंने संदेश दे दिया। तो भरत ने कहा कि हम भी राज्य नहीं करेंगे, उन्होंने त्याग दिया। और ये त्याग देखते हुए जितने भी उनके घर के कर्मचारी थे, देखा कि भरत भैया ने जटाजूट रखा लिया, हैं, बलकल वस्त्र पहन लिए, किसको देख करके? भगवान श्री राम को देख करके। ऐसे ही वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे, जो ट्रस्ट बनाई थी,
राज चलाने की संचालन समिति बनाई थी। सबने क्या किया, बलकल धारण कर लिया, जटायु रखा लिया, नंगे पर चलने की, सब टोटल त्यागी हो गए। यहाँ तक कि बताते हैं उस समय 14 साल पूरी अयोध्यावासी क्या हो गए, सब त्यागी। क्यों? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित। अगर कोई मुख जो है अपने क्या करे, मुख में रख ले और नीचे आमाशय को ना दे, आमाशय आंत को ना दे, आंत जो है लीवर को ना दे, उसका पाचक रस, तो बात बनेगी नहीं बनेगी। इसलिए क्या है, सब त्यागी है, सब त्यागी है। जहाँ त्याग है वहीं पर सहकार है, वहीं सहयोग है, वहीं संगठन है, वहीं परिवार है। ये बताते हैं। घर का मुखिया त्यागी हो जाए, घर का मुखिया त्यागी होगा तो आप समझ लीजिए कि वो घर बढ़िया चलेगा। और घर का मुखिया क्या होगा, लोभ वृत्ति का होगा, जो सामग्री आए अपने ज़्यादा रख ले तो चलेगा नहीं परिवार। 1 साल 2 साल 3 साल में टूट जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। एक छोटी सी कथा सुनेंगे इसके बारे में। 2 भाई थे सगे, खेत में काम करने गए। आम का सीजन था, खेत के मेड़ पर एक आम का पेड़ लगा हुआ था, उसमें आम लगे हुए थे। संयोग बस 2 आम नीचे टपके। बड़े भाई ने उठाया आम को, अब आम लेकर के चल दिया, लेकिन संयोग बस एक आम छोटा था, एक बड़ा था। घर पहुंचा, छोटा भाई खेत में है, बड़े भाई ने आम को हाथ में पकड़ा था। दाहिने हाथ में बड़ा आम था और बाएं हाथ में छोटा आम था। सामने से 2 बालक आ रहे थे, एक अपना पुत्र है और एक छोटे भाई का पुत्र। ध्यान सुनिए कहानी, एक छोटे भाई का पुत्र है, एक अपना पुत्र है। और जैसे बच्चे सामने आने को हैं, वैसे ही अपना बालक आ गया। कैसे? बाईं तरफ, और छोटे भाई का बालक आ गया दाहिनी तरफ। बच्चे हैं, नचे निकल लिया उन्होंने अपना साइड। अब क्या करें? दाहिने हाथ में बड़ा आम है छोटे भाई का बच्चा। मन में आ गया लोभ, त्याग नहीं है, लोभ आ गया। अब क्या करें? सामने बड़ा आम है हाथ में और छोटे भाई का बच्चा सामने है। छोटे भाई बच्चे को बड़ा आम कैसे दे दे? घर का मुखिया, मन में लोभ आ गया, क्या करे? अब तरकीब सोचा, राम कुमार जी तरकीब सोचा। उसने क्या किया? उस हाथ को क्या किया? ऐसे कर लिया, ऐसे। बच्चे क्या समझे, निर्मल मन होता बच्चों का, और ऐसे कर लिया। और छोटे भाई के बच्चे को बाएं हाथ में आम था छोटा, पकड़ा दिया, और दाहिने हाथ में बड़ा आम था, अपने बच्चे को दे दिया। समझा नहीं कि क्या घटना घट जाएगी। जरा सी बात में संबंध टूट के बिखर जाते हैं, जरा सी बात में संगठन समाप्त, जरा सी बात में भाई भाई में अनबन, जरा सी बात में महाभारत। हम समझते नहीं कि बात छोटी सी नहीं है। इन बातों का आप छोटी मत समझे। हुआ क्या? थोड़ी देर के बाद बड़ा भाई चला गया घर को। थोड़ी देर के बाद छोटा भाई आ गया। छोटा भाई आया तो उसने देखा, अरे हमारे बच्चे को छोटा और अपने बच्चे को बड़ा आम दिया है भैया ने। बस उसके मन में बहुत ठेस लगी और गया घर। किसी से कुछ नहीं कहा, हाथ पैर धोया, चुपचाप चारपाई पे लेट गया। भोजन नहीं किया। उसकी पत्नी आई, उसने कहा भोजन करो, कहा ना भोजन नहीं करें।
बड़ा भाई खेत चला गया, शाम को लौट के आया, लेटा रहा, गया नहीं छोटा भाई। बड़ा भाई आया तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो देवर जी ने भोजन नहीं किया, क्या कारण हम नहीं जानते। अब बड़े भाई ने गलती किया था ना, गलती का उसको एहसास हो गया होगा, भले प्रत्यक्ष में ना कहे। गया छोटे भाई के पास में, कहा भैया भोजन काहे नहीं किया। कहा भैया भोजन नहीं करेंगे। कहा क्यों। कहा सवेरे आप बुलाइए पंचों को, हमारा फैसला हो जाए, हम एक में नहीं रहेंगे, हम एक में नहीं रहेंगे। छोटी सी बात, छोटी सी घटना कितना बड़ा भयंकर उत्पात मचा सकती है, क्या हम सोच सकते हैं इस चीज को। बड़ा भाई हाथ जोड़ के बैठ गया चारपाई के पास में, कहा भैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई है, हम समझ नहीं पाए कि छोटी सी बात को आप इतना ले लेंगे। कहा छोटी बात है, हमारा बेटा आपको नहीं दिखता, आपका बेटा बहुत हो गया, उसको बड़ा आम दे दिया, हमारे बेटे को छोटा आम दे दिया। ये दुर्भाव आपके अंदर आ गया। तो जहां दुर्भाव होगा वहां प्रेम भाव नहीं होगा, और जहां प्रेम भाव नहीं होगा वहां फिर संगठन चलना मुश्किल है। इसलिए हम एक में रहेंगे नहीं। बहुत प्रयास किया मनाने का, खैर किस प्रकार से। जब बड़ा भाई लगा रोने, तब छोटा भाई उठा, अपने भाई को के चरणों में गिर गया, गले लगा लिया छोटे भाई को उठा करके। दोनों के अंदर प्रेम का अंकुरण हो गया और बात को भूल गए, दुर्भाव खत्म हो गया, प्रेम भाव जग गया। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हमें हमारा धर्म नहीं बनता है, ठीक है ना। या धर्म हो जाएगा, किसी का दुख दुख जाए हमारे परिवार में हमसे, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यवस्थापक मुखिया परिवार का बढ़िया हो, ईमानदार हो, वो अपने लिए कुछ भी ना रखे। और आपने देखा होगा, अगर जिस मुख में अगर वो कण रख लेता है अनाज के, तो क्या होता भैया बताओ। उसको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, दांत में कहीं फंस गया कुछ और सड़ गया तो पेन होता है, दर्द होता है। क्यों? उसने चोरी किया, मुख ने चोरी किया, इसलिए उसका परिणाम मिला। तो छोटी घटनाएं हैं। गुरुदेव जो है छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम समझाने का प्रयास करें कि आप भी ना करिए ऐसा काम। जब तक त्याग वृत्ति रहेगी आपके अंदर में, परिवार आपका चलेगा बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जहाँ जो है लोभ वृत्ति आ गई, परिवार में महाभारत मच जाएगा, परिवार टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, अब आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि संगठित रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? त्याग वृत्ति रहना चाहिए, ठीक है ना। सुव्यवस्था रहनी चाहिए। व्यवस्थापक इतना बढ़िया होगा, त्यागी होगा, परिवार बेच लेगा। आगे कहते हैं कि राम राज्य का भवन किस पर खड़ा हुआ है? त्याग की पृष्ठभूमि पर खड़ा हुआ है राम राज्य का भवन। आज भगवान श्री राम के पावन चरित्र को दुनिया सुनती है, सुनती ही नहीं, उनके चरण चिन्हों पर चल करके अपने को
अपने को धन बनाती है। जिन जिन ने उनके आचरणों को ग्रहण किया, जिन जिन ने उनके चरित्र को सुना और जीवन में चरितार्थ किया, उनका जीवन धन्य बना है। इसलिए याद रहे चीज कि रामचरितमानस हमेशा त्याग की प्रेरणा देता है। अगला हमारा है शिष्टाचार। शिष्टाचारम तथा सर्वे सदस्याः परिवारगाः व्यवहरन्तु ससम्मानं मधुरं प्रवदन्तु च वार्तालापं कटुं नैव नापमानयुतं तथा प्रकुर्वन्तु प्रणामस्य स्वीकुर्वन्तु परम्पराम्। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ शिष्टाचार बरते, सम्मान करे, मधुर शब्द बोले। एक बात हम कहा करते हैं अपने परिवार में भी, सबसे भी शिष्ट भाषा का प्रयोग हो घर के अंदर में। हम तो आपसे इतना कहते हैं कि ये परंपरा कहाँ चले? ये परंपरा मुखिया की ओर से चले कि अपने बच्चे को जब आप पुकारें उसके नाम के आगे भैया लगाएं या जी लगाएं। रमेश नाम है तो रमेश जी या रमेश भैया कहें। सम्मान सिखाना है तो सम्मान करके बोलना पड़ेगा, सभ्य भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, है कि नहीं? बच्चे कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते नहीं सिखाते? माता प्रथम गुरु होती कि नहीं होती? और दूसरा गुरु पिता होता है, फिर तीसरा गुरु, फिर भगवान। बात समझ गए ना? माता प्रथम गुरु और पिता नंबर 2 पे आता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला हमें करना चाहिए, हमें सम्मान सूचक शब्द स्वयं बोलने चाहिए। रमेश भैया यहाँ आ जाओ, भैया कहने में क्या दिक्कत है ना? गुरुदेव कहते हैं कि हमको सबका सम्मान करें, ये हमारी संस्कृति है। हम अपनी संस्कृति को पूर्ण रूपेण से अपने हृदयंगम करें। तो पहला काम सम्मान करें, मधुर शब्द बोले, शिष्ट शब्द बोले। जो कहना हो मीठी भाषा में भी कहा जा सकता है, जोर से चिल्लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। हाँ, बच्चे हैं, कभी कभी डांट दिया जा सकता है, लेकिन बच्चों को भी सम्मान की आवश्यकता है, वो भी सम्मान चाहते हैं। इसलिए उनके सामने आप सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करें, ठीक है ना? भैया नाम करके भैया लगाए, मीठा बोले। अच्छा, कभी भी जानबूझ के अपमान ना करें किसी बच्चे का, अपने घर के बच्चे का, किसी बच्चे का अपमान ना करें जानबूझ करके। अपमान कैसे होता है? किसी व्यक्ति का सम्मान न करना ही उसका अपमान है कि नहीं? आप सम्मान शब्द ना बोले, जो से बोल दें, डांट दें या उसका नाम बिगाड़ दें, गलत। ये शब्द सभ्य जनों को शोभा नहीं देते, इसलिए ऐसा नहीं करने का। और क्या करें? परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ शिष्टाचार बरतें, शिष्टाचरण करें, प्रणाम की परंपरा का बीजारोपण हो। आज हमारे बीच से प्रणाम हमने दोपहर में चौपाई कही हुई थी, और सब चौपाई जानते हैं, माता पिता गुरु नावै। रामचरितमानस घर घर में है, लेकिन रामचरितमानस की एक चौपाई भी हमारे जीवन में आत्मसात नहीं हो पाई, ये विडंबना है। इसलिए हमें क्या करना है? उसका फिर से बीजारोपण करना है अपने परिवार में। कहाँ शुरू करेंगे? अपने अपने माता और पिता का चरण स्पर्श कौन सिखाएगा? उसका जो है माता पिता, बच्चे का माता पिता शुरू करे अपने माता पिता के पैर छूना, तो बच्चा देखेगा वो भी करेगा। सवेरा हुआ तो हमने क्या किया? हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया सबको। तो क्या दिक्कत हो गई इसमें भाई? हम प्रणाम करें, छोटा बच्चा है गोदी में है, उसको सिखाना है तो प्रणाम करें उसके सामने, तो वो भी करेगा। बच्चा नकल करता नहीं करता है, तो प्रणाम सिखाएं बच्चों को, प्रणाम करना सिखाएं, ठीक है ना? प्रातःकाल भर के पैर छूना सिखाएं बच्चों को। क्या फायदा होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि आशीर्वाद में बड़े गुण हैं, बड़ी विशेषताएं हैं, बड़ा पुण्य है। आशीर्वाद में बड़ी ताकत है।
बड़ी एनर्जी है। इसलिए हमको प्रणाम करना चाहिए अपने माता और पिता का। माता पिता का आशीर्वाद फलीभूत होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद फलीभूत होता है, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद फलीभूत होता है। क्या होता है इससे? उस आशीर्वाद से हमारे पाप ताप संताप सब कम हो जाते हैं। इसलिए हमें चरण स्पर्श प्रणाम करना चाहिए। मनुस्मृति में श्लोक आया है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। प्रणाम करना करता है बच्चा तो 4 चीज बढ़ेगी उसकी। माता पिता का चरण स्पर्श करता है, 4 चीज बढ़ेगी उसकी, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज वृद्धि होगी। भगवान श्री राम विजयी हुए, 5 पांडव विजयी हुए। क्यों? क्योंकि वो इस परंपरा का को निर्वाह करते थे। भगवान श्री राम विजयी हुए। क्यों? क्योंकि माता पिता का सम्मान करते थे। भाई और बहनों, एक कहानी के माध्यम से अच्छी तरह समझेंगे इसको। एक ऋषि हुई, उनका नाम था मृकंड। मृकंड ऋषि के कोई पुत्र था नहीं। उन्हें भगवान शिव की आराधना शुरू की, तब शुरू किया। तब करते हैं काफी दिन बीत गया। भगवान भोले बाबा प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे वत्स, जो मांगना हो मांगो, हम प्रसन्न हैं। कहा, भगवान हमारे कोई संतान नहीं है, हमें संतान चाहिए। का संतान 2 प्रकार की हमारे पास है, एक सद्गुणी एक दुर्गुणी। बताओ कौन से दे दें आप? कहा खुलासा कीजिए। कहा दुर्गुणी संतान की आयु 5 वर्ष है, जो सद्गुणी आयु जो है, सद्गुणी बालक है उसकी आयु 5 वर्ष है, और जो दुर्गुणी बालक है उसकी आयु है 100 वर्ष। कौन चाहिए आपको? बताइए। दुर्गुणी बालक की आयु 100 वर्ष और सद्गुणी है, संस्कारवान है, उसकी आयु 5 वर्ष। कौन चाहिए आपको? उन्होंने कहा कि हमको सद्गुणी ही चाहिए, भले आयु 5 वर्ष की हो, कोई दिक्कत नहीं। एवं मस्त कह के अंतर्ध्यान हो गए। इधर मकरंद ऋषि के यहाँ गर्भाधान हुआ। 9 मास के बाद एक संतान का प्राकट्य हुआ। सद्गुणी संतान, संस्कारवान बालक, 6 महीने का, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। अब उसके कितना समय बाकी रहा? 4 वर्ष 11 महीना और 27 दिन बीत गया। कितना बाकी बचा? 3 दिन बाकी बचा भैया। 11 महीना है, 4 साल 11 महीना 27 दिन बीत गए, केवल 3 दिन बाकी बचा है। मृकंड ऋषि रो रहे हैं बैठे कि हे भगवान, पति पत्नी दोनों रो रहे हैं, भगवान क्या संतान मिली थी, इतना संस्कारवान बालक था, जो आज के 3 दिन बाद हमारे पास नहीं रहेगा। एक संत जा रहे थे, उन्होंने देखा कि बहुत दुखी परिवार है। घर के अंदर आए, पूछा क्या बात है, क्यों दुखी हैं, क्यों रो रहे हैं? कहा कि हमको भोले बाबा ने संतान दिया था, उस संतान की अवस्था 5 वर्ष पूरी होने को है, 3 दिन शेष बचा है, हम लोग परेशान हैं, क्या करें? इतनी संस्कारवान बालक इतना हमारे बीच से जा रहा है, हम परेशान हैं।
तो उसको सिखाया नहीं आपने? कहा क्या सिखाया, क्या सिखाए थे उसको? का श्लोक आया है शास्त्रों में, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि शमिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आप सिखा दीजिए, सिखाइए, और ये बालक सीख जाएगा, नित्य प्रणाम करेगा तो उसकी आयु में वृद्धि हो जाएगी, आयु में वृद्धि हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये तो भोले बाबा का दिया हुआ बच्चा है, ये हमारी किस्मत में लिखा है, 5 वर्ष संतान लिखी है, कैसे आयु बढ़ेगी? तो संत कहते हैं माना कि मुकद्दर की बात होती जरूर है, माना कि मुकद्दर की बात होती जरूर है, माना कि मुकद्दर की बात होती जरूर है, मुकद्दर की बात होती जरूर है। क्या फिर भी तो फकीरों की दुआ, फिर भी तो बुजुर्गों की दुआ कम नहीं होती, फिर भी तो फकीरों की दुआ नहीं होती। फिर भी तो फकीरों की दुआ, बुजुर्गों की दुआ कम नहीं होती। सिखाओ इसको। 3 दिन रह गया, क्या दिक्कत है? आप पड़ोस में मंदिर है और मंदिर में हजारों व्यक्ति आते हैं दर्शन के लिए, जो आए उसका चरण स्पर्श करे, आशीर्वाद देगा, इसकी आयु बढ़ जाएगी। सोचो, चिंतन करो कि 3 दिन में जो परिणाम आता है, हम बच्चों को सिखा दें तो पूरी आयु वो जो प्रणाम करेगा, चरण स्पर्श करेगा, क्या हो जाएगा में, कितना बदलाव होगा, कितना पुण्य मिलेगा उसको। और वो बालक 3 दिन में हजारों व्यक्ति के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दिया उसने, करता गया। एक दिन बीत गया प्रणाम करते करते, प्रणाम जारी है उसका। प्रातःकाल की बेला है, दूसरा दिन, 2 दिन बचे हैं। सामने से देखा तो सप्तऋषि चले आ रहे हैं। जैसे देखा तो सिखाया गया था उसको, और ऋषियों को देखते ही उनके चरणों में लेट गया वो। बालक ने मही पर सिर रखकर ऋषियों को तुरंत प्रणाम किया। बालक ने मही पर सिर रखकर ऋषियों को तुरंत प्रणाम किया। बालक ने मही पर सिर रखकर ऋषियों को तुरंत प्रणाम किया। बालक ने मही पर सिर रखकर ऋषियों को तुरंत प्रणाम किया। चिरंजीवी हो चिर आयु हो, चिरंजीवी भव चिर आयु, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। ओ चिरंजीवी भव चिर आयु, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी हो चिरायु, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया।
बालक का पिता अंदर जो है बैठा था, उसने सुना, आशीर्वाद देते हुए बाहर निकला, कहा ठहर जाओ ऋषियों, आपको प्रणाम है आपको। दूसरा सुनिए, आपका आशीर्वाद झूठा है। आपके आशीर्वाद क्या है? झूठा है। आपने कहा चिरंजीवी हो, कैसे होगा? क्योंकि इसका प्रणाम तो हो जाएगा 2 दिन के बाद में। ये भोले बाबा का दिया हुआ वरदानी बच्चा है, आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। सतऋषि ने कहा इस बच्चे को हमें दे दो, आपकी जिम्मेदारी खत्म। सतऋषि ने बच्चे को ले लिए साथ में। 7 ऋषि बच्चा 8 कहाँ पहुंचे? जहां उम्र लिखी जाती है, ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बच्चे को सिखा दिया था कि बेटा जिस समय ब्रह्मलोक पहुंचेंगे वहां ब्रह्मा जी बैठे होंगे, उनके चरणों में लिपट जाना। जैसे ब्रह्मलोक पहुंचे, बच्चे ने जाकर के ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी होने का। ऋषियों ने कहा कि बाबा आपकी बात झूठी हो जाएगी। कहा क्यों? कहा ये भोले बाबा का दिया हुआ वरदानी बच्चा है, बात आपकी झूठी हो जाएगी। कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अब हमारे बस का तो है नहीं, हम लिखते हैं लेकिन काटने की हिम्मत हमें नहीं है, हमारे किसी काट नहीं सकते। चलिए हम जो हमसे नहीं होता है तो हम भगवान विष्णु से कहेंगे तो उसकी आयु बढ़ाएंगे। और अब देखिए 7 ऋषि, 1 बच्चा और 1 ब्रह्मा जी, कितने हो गए हैं? 9 आदमी कहाँ चले? विष्णु लोक को। विष्णु लोक में जाने से पहले सिखा दिया था कि भगवान विष्णु लेटे होंगे, माता जी पैर दबा रही होंगी, आप जाना उनके चरणों में प्रणाम करना। जैसे ही पहुंचे बच्चे ने तुरंत जो है प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी। तो लोग लगे हंसने कि भगवान आपकी बात झूठी हो जाएगी। कहा क्यों? कि भगवान भोले बाबा का दिया हुआ वरदानी बच्चा है और आपकी बात झूठी हो गई। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, जहां का मामला है वहीं तय होगा, ये जिम्मेदारी हमारी है। भगवान विष्णु ने जिम्मेदारी ले ली, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, 7 ऋषि और बच्चा 8, पूरी फौज कहाँ पहुंची? शिवलोक को। बच्चे को सिखाया कि बेटा भगवान विष्णु ने कहा कि जा करके भगवान भोले बाबा के चरणों में लेट जाना और प्रणाम करना, बस आशीर्वाद मिल जाएगा, सब काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शिवलोक पहुंचे और बच्चे ने देखा भोले बाबा को, उनके चरणों में लेट गया। भगवान भोले बाबा ने क्या किया? आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, आशीर्वाद दिया। सब लोग लगे हंसने। कहा क्यों हंस रहे हो? दाल में कुछ काला है? कहा दाल में काला नहीं है, सारी दाल ही काली हो गई है, सारी दाल काली हो गई। क्या हुआ? कहा आपका वरदानी दिया हुआ वरदानी बच्चा है, इसकी आयु कल सवेरे पूरी हो जाएगी, आप जानो। हम लोग चले, वरदान दे दिया आपने ना, अब तो इसको कैसे उम्र कम हो, कैसे मरेगा, याद जानो, आपका मामला है। सारे लोग वापस आ गए। भोले बाबा ने कहा बेटा प्रातः काल, कल क्या है? शिवरात्रि है। क्या है? शिवरात्रि। कल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आराम से स्नान करने के बाद जाना जहां हमारा विग्रह है, वहां पर 11 बेलपत्र पर राम नाम लिखना। कितने? 11 बेलपत्र पर राम नाम लिख करके और हमारे विग्रह पर चढ़ा देना, शिवलिंग पर चढ़ा देना, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चा उठा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, 11 बेलपत्र पर राम नाम लिख करके जैसे ही चढ़ाया था विग्रह पर, वैसे ही
आंखों से ज्वाला निकलती हुई भय से प्रश्वास यमराज आ गया। देख के बच्चा डर गया, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। भोले बाबा लेकर सुलाए, ठहर जाओ। भगवान आपका बनाया हुआ नियम टूट जाएगा। आपने जिम्मेदारी सौंपी है उनको कि आयु पूरी होने पर आप उस व्यक्ति को ले आइए। मैं लेने आया हूं। इसकी आयु पूरी हो गई? कहाँ का नहीं पूरी हुई आयु? कहा कैसे? कैसे मैं कहाँ हूं? इस समय शिवलोक में हूं। तो शिवलोक को जानते हो क्या नियम है? कहा हम नहीं जानते। शिवलोक की जो मैथमेटिक्स है वो समझो। क्या है मैथमेटिक्स? जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्मा जी के 100 दिन बीते तो हमारा एक दिन। बात समझ गए? 4000 एक जो है 1000 चतुर्युग बीते, 4000 युग बीतते, ऐसे कह लो। 4000 युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन, और जब ब्रह्मा जी के 100 दिन बीतते हैं तो हमारा एक दिन। इस तरह से जब इसका 5 वर्ष पूरा हो तब आना। चलिए गेट आउट, चलिए यहां से। यमराज वहां चला गया और उन्हीं ऋषि का नाम पड़ा मार्कंडेय ऋषि। वो आज भी है। एक बार किसी ने पूछा कि बाबा आपकी उम्र कितनी है? कहा हम नहीं जानते, 12 ब्रह्मा दिवंगत हो चुके हैं हमारे साथ। इतनी उम्र का कितने 12 ब्रह्मा दिवंगत हो चुके हैं। कहने का सही ये है प्रणाम करने का प्रताप, ठीक है ना? प्रणाम करने का लाभ आप अपने बच्चों को सिखाएं। आप बच्चे कैसे सीखेंगे? पहले आप प्रणाम करेंगे तब बच्चे दिखेंगे वो प्रणाम करेंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मानस कहता है, तमाम कथाएं कहती हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव युद्ध के कल सवेरे होना है। आज कहाँ गए? शिविर में गए। किसके? भीष्म पितामह की, कृपाचार्य के शिविर में, द्रोणाचार्य के शिविर में। और पहले कहाँ पहुंचते हैं? भीष्म पितामह के शिविर में। युधिष्ठिर भैया आगे हैं, भीम पीछे हैं, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और पहुंचे वहां प्रणाम किया उन्होंने, साष्टांग प्रणाम किया। किसका? भीष्म पितामह का। और उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भव, विजयी भव। देखिए सेनापति किसके हैं? वो कौरवों के। आशीर्वाद दे रहे हैं किसको? पांडवों का। गजब की लीला है। इतना आशीर्वाद में इतना दम है। और प्रत्येक व्यक्ति जिसका चरण स्पर्श किया जाएगा वो आशीर्वाद देगा ही। आप नहीं मना कर सकते, हृदय से न मानते हो, न जानते हो, अलग बात है। लेकिन आपके मुख से जो निकलेगा कि जाओ आपका कल्याण हो जाएगा, ये जरूर कह दोगे। होगा नहीं होगा? क्या हुआ? विजयी भव जैसे कहा, वहां दुर्योधन बैठा हुआ था। 5 पांडव बाहर आ गए। दुर्योधन पूछता है कि आप तो हमारे सेनापति हो और विजयी भव का आशीर्वाद किसको दिया है आपने? पांडवों को दिया है। ये कौन सा तरीका है भाई? कहा हमने आशीर्वाद नहीं दिया। कहा अभी तो आपने कहा दिया नहीं, बल्कि उन्होंने ले लिया है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद जबरदस्ती लिया जाता है। अगर ये कला हमको आ जाए प्रणाम करने की, माता पिता का और बड़ों का, पति पत्नियां अपने अपने पतियों का प्रणाम करना प्रारंभ कर दें तो हम कह सकते हैं कि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण अति शीघ्र होगा और हमारा ये राष्ट्र क्या बन जाएगा? जगत गुरु बन जाएगा। बोल गायत्री माता की जय हो। ये हमें करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाइए। आज एक क्योंकि यहाँ जो कथा हम कहते हैं जहाँ जहाँ, हम यह नहीं कहते कि आप करिएगा, ये नहीं कहते, कल करके आइए, इतना फर्क है। अन्य कथा जहां ना कर में कथा करें, ये बताएं बहनें हमारी इतनी बैठी हैं, कल आएंगी तो अपने अपने पति का चरण स्पर्श करके आएंगे नहीं आएंगे?
बोलो, आएंगी? आएंगी ना? आएंगे? हाथ जा उठा दो ऊपर को, जाते हम स्वीकार। बहुत सुंदर, चलिए। हाँ चलिए, अब इधर भैया लोग जो बता दें हमको, एक दो हाथ इधर उठा दो। चलो, एक माता पिता का चरण स्पर्श कौन कौन करके आएगा कल भाई? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गायत्री माता की जय हो। ये अच्छा लगा रिस्पांस। अरे कम से कम हम इतने देर बोले हैं, मुस्कुरा दो एक बार, है कि नहीं? और नींद आती हो तो एक काम कर लो, क्या करें भाई? चलिए, उठाइए हाथ अपना अपना, अंगुली मारिए। 1 2, 2 अंगुली, 3 3 4 4 अंगुली, फिर 5 मुस्कुरा करके। हंसिए, मुस्कुराइए और जीवन को मधुमय बनाइए। हंसिए, मुस्कुराइए, जीवन को मधुमय बनाइए। भैया एक बार की बात सुना दे, छोटी सी कहानी। एक बार क्या हुआ, एक बहुत भोला आदमी था। भोला जानते? भोला, भोला मतलब थोड़ा सा मतलब, अब हम कहेंगे नहीं भैया, इस पर से किसी कहेंगे, थोड़ा सा हल्का सा, बहुत भोला आदमी था। वो बड़ा ही पत्नी व्रता था। क्या था वो? होना चाहिए, इसमें हंसने की बात नहीं है। तो हमारी देवियां तो पत्नी व्रता होती ही हैं, लेकिन हम लोगों को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, तो मजाक मजाक में उस भोले ने न जाने कैसे बात आई, उसने कहा, सुनती हो? कहा हम मर जाएंगे तो तुम कैसे रहोगी? बहुत ही प्यारी बात सुना। मैं मर जाऊंगा तो कैसे रहोगी? उसने कहा, उसकी पत्नी ने, हम अपनी बहन के यहाँ जिंदगी काट लेंगे, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब उल्टी बात हो गई। अब उसने, पत्नी ने पूछा, अच्छा जैसे हम मर जाएंगे तो क्या करोगे? कहें कि तुम मर जाओगी तो हम भी तुम्हारी बहन की जिंदगी काट लेंगे। अब वो भोला था ना, भोला। हंसिए, मुस्कुराइए, जीवन को मधुमय बनाइए। चलिए आगे। बोल गायत्री माता की जय हो। देखिए, हंसी अंदर से आई ना। अब देखिए, बात तो कोई नहीं है कोई बात, लेकिन हंसने का तरीका होना चाहिए आदमी का। चलिए, हम भी अपनी जिंदगी काट लेंगे, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। अगले, अगला है भैया, कितने बिंदु हुए बताइए जरा। पहला हमने क्या सुना? यार ये तो कथा कह रहे हैं, कौन लगाओ? ये तो कथा कह रहे हैं। तो भैया 3 बातें हमने बताई, कहीं हंसी में उसको नौला दीजिए। 3 बातों को बताइए, क्या क्या बताया हमने? अरे कथा, पहला हमने बताया सहकारिता। क्या बताया हमने? संगठन, एक मत में, एक व्यवस्था में रहे। 2 बातें हो गई ना, एक विचार घर का हो, उसी में सब लोग काम करें मिलजुल के, ठीक है ना, मिलजुल करके काम करने की भावना। नंबर 2 कि व्यवस्थापक की बात को माने, व्यवस्थापक त्यागी होना चाहिए, मुखिया त्यागी हो। तीसरी बात कि हम प्रणाम की परंपरा का बीजारोपण करते हैं, है कि नहीं? सभी लोग प्रणाम करो भैया, आराम से प्रणाम। नित्य सवेरे, हमने तो पहले बताया भी था, हम लोगों का नियम है कि सवेरा होता है तो सबसे पहला काम किस शुरू होता है? प्रणाम से। अच्छा, कितने भाई इस बहन ऐसे हैं जो प्रातः काल उठ के प्रणाम करते हैं? अब किसको करते हैं हम नहीं पूछेंगे, पहले एक बता दो। आप लोग करते भैया? किसे करते हो, सच बताओ। गुरु जी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हैं?
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः और गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है ना? सब आगे नहीं आगे उसमें कोई बाकी बचा। बहुत सुंदर। नंबर 2, माता पृथ्वी के हम ऋणी हैं, अन्न भोजन वस्त्र में मिलता है कि नहीं, उनका प्रणाम आवश्यक है। उसके बाद अपने माता पिता, ठीक है ना, इनका प्रणाम किया नित्य, बहुत आवश्यक। उसके बाद 3 बिंदु हुई। उसके बाद है मितव्यता। परिवार में हमें ये देखना चाहिए कि पैसा तो हम बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं, है कि नहीं, सब कमाते हैं, लेकिन एक बात आप नोट कर लो, पैसा हम कमाते हैं बहुत सारा, लाखों बैलेंस हमारा बैंक में होता है राजेंद्र बाबू, है कि नहीं, लेकिन वो आपका नहीं है। ये हमें अहंकार होना नहीं चाहिए। वो पैसा हमारा है नहीं। क्यों नहीं है? हम सिद्ध कर देंगे आपका पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? प्रातःकाल किसी ने आपके ऊपर रिपोर्ट कर दिया, ठीक है ना, FIR कर दिया, मुकदमा चल गया, आप कहाँ जाके मिले? वकील से। पैसा कहाँ चला गया? आपका कहाँ है? गया नहीं गया? वो आपका पैसा कहने को तो आप अहंकार कर लें, लेकिन पैसा वो कई लोगों के भाग्य का है, रखा आपके पास है, लेकिन जहाँ जहाँ जाना होगा वो चला जाएगा और हम आप देखते रह जाएंगे। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, इस पैसे का सदुपयोग आना चाहिए। मितव्यता पूर्वक खर्च करें और नीति पूर्वक उपार्जन करें। किसी का शोषण नहीं करें, बात समझ गए? किसी का शोषण नहीं करें, बल्कि नीति पूर्वक उपार्जित करेंगे और मितव्यता पूर्वक खर्च करेंगे। ये संदेश इसका है परम पूज्य गुरुदेव का। कभी हमें प्रदर्शनों में पैसे को खर्च करना नहीं चाहिए, है ना। पैसा नहीं मिला इसलिए कि हम धूमधाके में शादी विवाहों में अनासना पैसा लौटा दें, हालांकि हमारे कहने से कोई रुकेगा है नहीं। कहाँ कोई रुकता होता है? कहाँ रुक रहा है? और रुकता होता तो रुक गया होता। राम कुमार भैया यही काम नहीं रोक पाए हम लोग, ज़्यादातर देखा जाए कहाँ रोक पाए ना। हमने अपने को रोका है। हमने 2 बच्चों का विवाह किया तो हमारे पोते पोतियाँ बड़े बड़े हो गए, कहने हो गए। हमने रोका है, हमारे पति ने रोका है इसको, कि हमने एक पैसा बगैर लिए और बगैर किसी मुहूर्त के हमने विवाह किया है दोनों बच्चों का। नहीं कोई मुहूर्तवाद नहीं, हम मुहूर्तवाद मानते भी नहीं। बात समझ गए? मुहूर्तवाद में फंसेंगे तो पैसे का मितव्य होगा, पैसे का मितव्य नहीं बचेगा, होगा नहीं होगा, पव्य होगा पैसे का। क्यों? वह टेंट जरूरत आपका है, वह हमका जरूरत, वह इनका जरूरत। एक टेंट 10 लोग लेने वाले, तो बताओ महंगा होगा नहीं होगा। और जब किसकी जरूरत ना हो, सब टेंट खाली, है ना, तब आराम से विवाह करो, सस्ते में हो जाएगा। समझ गए? ये हमें अगर विवेक होना चाहिए। आदमी को, मनुष्य को विवेक प्रधान होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने विवेक दिया है आपको, इसलिए ठीक है। तो पैसे को कमाएं नीति पूर्वक और खर्च करें मितव्यता पूर्वक। प्रदर्शन ना करें, दिखावा बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर हमारी बात नहीं है कोई, ये बात किसकी है? परम पूज्य गुरुदेव की बात है। पैसे का हमेशा मितव्य ही होना चाहिए, अपव्य नहीं होना चाहिए। मानोगे तो सुखी रहोगे भैया, बात स्पष्ट सी है। और थोड़ी देर के अहंकार के प्रदर्शन के लिए हम लोग करते, एक कहानी सुना देते हैं आपको, छोटी सी घटना गाँव की है तो पुरानी कहानी। एक गांव में तब छप्पर ही छप्पर थे, अब तो मकान बन गए, काफ़ी उत्तर साइड में जाए वहाँ भी अब तो मकान बनने लगे हैं। झोंपड़ी बहुत कम मिलेंगी आपको, मिलती हैं कम मिलेंगी आपको। उस ज़माने में छप्पर ही छप्पर थे, हमारे गांव में, आपके गांव में सब कहीं छप्पर ही छप्पर थे। तो एक माता जी थी, उन्होंने चक्की पीस करके किसी प्रकार से, तब चलती थी टरिया, यहाँ बैठते थे, मोटी मोटी चांदी की, देखा होगा? हाँ देखा होगा राम को, ये जो पुराने आदमी सब जानते हैं। तो बनवाया माता जी ने, और बनवा के पहना, तब वो कमीज पहनती थी। कमीज जानते हैं?
तब महिलाएं कमीज पहनती थी बहनों, तब ब्लाउज नहीं चलता था उस जमाने में। अब वो ब्लाउज जो कमीज जो है से सा ढक जाता था शरीर और इतना इतना हाथ बंद रहता था उस कमीज से, तो कमीज पहनती थी और टरिया पहनी थी। लेकिन टरिया बनवाया बड़ी शौक से, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। 2-3 महीना बीत गया। जब बीत गया तो बड़ा दुखी वो बेचारी, क्योंकि प्रदर्शन नहीं हो पा रहा था। क्या चीज? प्रदर्शन नहीं हो पा रहा था। अब करें क्या? तो उन्होंने क्या किया जानते हो? अपने ही छप्पर में आग लगा दिया। तो कहें इधर बजाओ, उधर बजाओ, इधर बजाओ, उधर बजाओ। तो जब टरिया खुल गई तो गांव वाला पूछता है परिजन, ए अम्मा ये टरिया कब बनवाया? अरे तब पूछ लेते पहले ही, तो काहे को छप्पर फूकते अपना। अब आप सोचिए, प्रदर्शन में आदमी परेशान है। बात समझ गए ना? प्रदर्शन के लिए परेशान है आदमी, पैसा भी जाता है और आदमी बर्बाद भी होता है। बात समझ गए? इसलिए प्रदर्शन ना करो भैया। जितना ही औसत जीवन का निर्वाह हो सके आपकी, वैसे ही, ठीक है ना, बढ़िया सा आराम से। और कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो हमारे जीवन में आनी चाहिए। अगर वो करोगे तो आप सुखी रहोगे, हमेशा जान लीजिए सुखी रहोगे। हमेशा जो है परिवार में अन्न कैसा खाएं? अन्न कैसा खाएं? जो संस्कारित हो। कैसा खाएं? जो संस्कारित हो, संस्कार से परिपूर्ण हो अन्न, ऐसा खाएं। बात समझ गए ना? ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी ईमानदार बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए हमेशा बगैर भगवान को स्मरण किए हुए भोजन ना करें। जानते हो गायत्री मंत्र में कितनी ताकत है? मालूम आपको? नहीं बताओ, बता देते हैं। 1,10,000 साउंड वेव निकलती है। कितनी निकलती है ना? 1,10,000 कितनी निकलती है? ध्वनि तरंगें निकलती है इसमें। और ध्वनि तरंगें है क्या चीज? एनर्जी है, पावर है, ऊर्जा है। क्या निकलता है? जो ऊर्जा निकलती है आपकी एक बार गायत्री मंत्र बोलने से, जो ऊर्जा निकलती है, जो शक्ति निकलती है, वो कितनी होती है? 1,10,000 ध्वनि तरंग। जहां भी बोल दोगे, जहां डाल दोगे उसको, वहीं पर क्या बन जाएगी? वो चीज शक्तिशाली बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वो शक्तिशाली बन जाएगी। आपको अपने भोजन को चार्ज करना है। क्या करना है? क्या करना है? चार्ज करना है। तो क्या करना पड़ेगा? 3 बार गायत्री मंत्र। कितना हो जाएगा? 3,30,000 गायत्री मंत्र की ताकत उसके अंदर आ गई। कहाँ आ गई? भोजन में आ गई। वो चार्ज हो गया। और चार्ज किया हुआ भोजन कभी नुकसान नहीं कर सकता। करके देख लीजिए इसे, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। भोजन कैसा हो? संस्कारी हो। भोजन कैसा हो? साधारण हो, ठीक है ना, सुपाच्य हो, मीठा हो। और कैसा हो? 3 बार गायत्री बोल करके पाया जाए। क्यों पाया जाए? क्यों? कि भोजन को रिचार्ज। क्या करना है? भोजन को चार्ज। क्या करना है? भोजन को चार्ज करना है। चार्ज करिए, गायत्री में चार्ज करेंगे तो बढ़िया आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। ये है। पैसे को ईमानदारी पूर्वक कमाइए और मितव्यता पूर्वक खर्च कीजिए, जिससे कि बच्चों में संस्कार आएगा और अपना जीवन मस्ती भरा होगा, चकाचक। अंतिम में 5वां सूत्र है, वो है समशीलता। क्या है वो? समशीलता, ठीक है ना? समशीलता। हम खूब परिश्रम करें, खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें, खूब मेहनत करें, ठीक है? मेहनत में कभी ना रखें। एक बात आज याद रखें, गीता की क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पर पूरा अधिकार आपका है, लेकिन फल पे आपका कोई अधिकार है ना? और हम उल्टे हैं एकदम, फल का सोचते हैं पहले और कर्म करते हैं। ये बात है ना भैया? हम इतने बीघा आलू बोएंगे तो ये इतने 1000 का होगा, इतने लाख का होगा। अब नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? अब फांसी लगाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि सोचा हुआ नहीं, ये तो होगा नहीं होगा, हैं?
परिश्रम करने में अधिकार अपना है। आप परिश्रम कीजिए, कितना कीजिए। हम तो उन नौनिहाल बच्चों से कहा करते हैं कि हम तरीका बताते हैं आपको पढ़ाई का। आपको अपना जो कोर्स है याद करना है, याद हो जाए 100%। परिश्रम हो गया, कितना हो गया? 100% परिश्रम याद हो जाए सब्जेक्ट, 100% परिश्रम हो गया। और 10 बार दोहरा लीजिए उसको तो कितना हो गया? 110% हो गया परिश्रम। और 20 बार दोहराइए कितना हो गया? 120% हो गया परिश्रम। ये है परिश्रम में कमी ना रखें। चाहे खेती करना हो, चाहे बिजनेस करना हो, खूब परिश्रम कीजिए, खूब श्रम कीजिए। हैं, श्रम से बनाएंगे माटी को सोना। क्या बनाएंगे श्रम से? श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, बनाएंगे माटी को सोना, बनाएंगे माटी को सोना। जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना भैया, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना भैया, बदलेंगे जमाना। घरे घरे अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घरे घरे अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। हमसे बनाएंगे माटी को सोना, द्रव से बनाएंगे माटी को सोना। जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। जागृति संग बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जागृति संग बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना।
बदली है हमने अपने दिशाएं, मंजिल नई तय करके दिखाए, मंजिल नई तय करके दिखाए, धरती को स्वर्ग बनाए, हम बदलेंगे जमाना, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना भैया, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना बहना, बदलेंगे जमाना, घर घर अलग की जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना, गले गले अलग लगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, सम से बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा है अनुपम संदोना, है कि नहीं? इसलिए सम में एक ही बात ध्यान रखें, सम के लिए कि आदमी की एक आदत है, क्या आदत है कि परिश्रम कम और फल ज़्यादा चाहता है। यही दिक्कत है, कम काम करना पड़े और मिले अधिक, ये इसी में दिक्कत है। परिश्रम खूब हो और फल की चिंता न हो, क्या फल मिलेगा, निश्चिंत रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे, ये संदेश है। बात समझ गए ना? खूब श्रम करें, खूब श्रम करें, श्रम में किसी प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए। बात समझ गए ना? श्रम खूब करें और फल की इच्छा ना करें, आप शांत रहेंगे, ठीक, मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इन 5 बातों को सदगुरु ने दिया, आप गांठ बांध कर ले जाइए और घर में अपने लागू कीजिए, अपने जीवन में लागू कीजिए, आपका जीवन बढ़िया बनेगा, सुंदर बनेगा, ठीक है ना? आप जो है महामानव महापुरुष बनते हुए जाएंगे। ये 5 बातें किसकी हैं? परिवार में देवत्व को लाने की, परिवार में स्वर्ग को लाने की 5 बातें। पहला है सहकारिता, दूसरा क्या है सुव्यवस्था, तीसरा क्या है शिष्टाचार, प्रणाम की परंपरा, और चौथा क्या है मितव्यता, ठीक है ना? सभी मितव्य हों घर के लोग। और 5वां क्या है समशीलता, सभी लोग जो है परिश्रम करें, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जो जिस क्षेत्र में है, परिश्रम में कमी न उठा रखिए। एक बात का ध्यान रखना, हम तो कहा करते हैं कि आज के इस युग में हमारे बच्चों के ऊपर खूब दबाव दिया जाता है, क्या कि आप 99% नंबर लाइएगा। कितने नंबर लाइएगा? और जितने अभिभावक हैं उनको हम बता रहे, एक सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि अपने बच्चों से कतई ना कहें कि 99% का दबाव दें। बच्चों से ये कहें कि आप परिश्रम करें। कितना परिश्रम करें? 100%, 110%, 120%, 130%। कितने ऐसे करें ये आप बच्चों को बताइए। बेटा श्रम करने में आप किसी प्रकार की आलस्य नहीं बरतेंगे, ये बच्चों से कहिए। आप श्रम खूब करें, मेहनत करें, लेकिन नंबर कितने आएंगे, अंक कितने आएंगे, ये इसका खुलासा मत कीजिए बच्चों से। बच्चों को प्रेशर मत लीजिए, बच्चों के ऊपर दबाव मत डालिए। वही बच्चों पर दबाव पड़ने से बच्चे जब नंबर नहीं आते अच्छे या कम लाते हैं तो ही बच्चे क्या करते हैं, आत्महत्या करते हुए पाए जाते हैं। बात समझ में? इसलिए बच्चों से परिश्रम करने को कहिए और तरकीब बताइए कि सब्जेक्ट याद कर लो 100%, 10 बार दोहराओ 110%, 20 बार दोहराओ 120%, 30 बार उसको रिपीट करो तो 130% हो गया। इतना पुरुषार्थ करने के बाद बच्चा फिर तो फेल होगा नहीं, अच्छे अंकों से पास होगा। परिश्रम कराओ, दबाव मत दो। 99% अंक उसके बस में नहीं है उसके बस में नहीं, लेकिन परिश्रम उसके बस में। इसलिए हमारा अभिभावकों से निवेदन, बहनों से निवेदन, अपने बच्चों पर प्रेशर ना बनाए किसी चीज़ का, और ना खुद अपने दिमाग में प्रेशर बनाए।
कितना हमने बोया है इतना हमको मिलेगा। जहां मिलेगा सोच लिया आपने, बड़ी दिक्कत पैदा हो गई। नहीं मिला तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तब चिंता करेंगे, चिंता करेंगे, चिंता करेंगे, बेमतलब चिंता करेंगे। भाई फल है नहीं आपके बस में, फल परमात्मा के बस में है। फल जो है एकदम बिल्कुल लाइट में नहीं है, प्रकाश में नहीं है फल, उसकी चिंता क्यों करते हो भाइयों? श्रम करो, चिंता नहीं करो, श्रम करो, चिंता नहीं करो। जितना मिलेगा सो मिलेगा, वो देने ला जाने, ये हमारे बस में नहीं है। बस श्रम हमारे बस में, श्रम करें, श्रमशील बने, खूब परिश्रम करें, जिस क्षेत्र में हो परिश्रम में कमी ना रखें। ये शब्दों के साथ में इस बेला का कार्यक्रम, ठीक है ना, समापन जो है किया जाए। और फिर प्रातःकाल की जो कार्यविधि होगी, जो कार्यक्रम होगा भैया बताएंगे। एक बार जगह लगाएं। पान प्रज्ञा पुराण की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय